रसूलिल करीम। अम्मा बाद, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के मेज़बान मोहतरम हाजी अशरफ कादरी साहिब, मोहतरम जनाब मियाँ अकरम साहब, मियाँ अरशद साहब, मियाँ आसिम साहब, मियाँ अंजम ज़हूर साहब, मियाँ इकराम साहब, मोहतरम मलिक सलाहुद्दीन साहब, मियाँ अमजद साहब, मोहतरम अकबर गौरी साहब, मेरे भाई मोहतरम यकूब अंसारी साहब, मोहतरम गुलाल अंसारी साहब, जनाब अदरीस अंसारी साहब, जनाब मियाँ शहराज महमूद साहब, इशफाक अंसारी साहब, राना आमिर वसीम साहब, मुनव्वर अंसारी साहब, मेरे मुअज़्ज़िज़ीन इलाका अस्सलाम वालेकुम, मियाँ गुलजार साहब और मेरे हर दिल अजीज़ बुज़ुर्गों, भाइयों, दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। मैंने समनाबाद को इतना खामोश कभी नहीं देखा। समनाबाद के क्राउड को मैंने इतना खामोश पहले कभी भी नहीं देखा। समनाबाद इलेक्शन का माहौल बनाता है। तुझे मलक सीधे को तो नहीं डरते थे किते नवाज शरीफ ते जाले होन ते नारा कोई ना बजे, देखो देखो कौन आया। मेरे साथ आपने ठप्पे पे ठप्पा, शेर पे ठप्पा, पता लग जाएगा कितनी जान है थोड़े। ठप्पे पे ठप्पा इधरों ते आवाज नहीं आती सारी साहब। मियाँ साहब किथे, कादरी साहब किथे? मैं खाने का टाइम की ख्वाहिश है तो ज्यादा बोल, मैं गल करनी नहीं कर इन्हां दी आवाज ना नहीं मैं गल कर ए भावे 12 बजे तक भूखे बैठे रहना ही गल। ठप्पे पे ठप्पा लादा ते पिछो पीटीआई दे बैठे जिन्नी का तुसी आवाज नहीं मारनी। समनाबाद वालिओ तुसी पिछली बारी ठोकिया सानू तैयार की असी ठुकरा नहीं। मैं तुहाडे को वोट लेके जाने इंशाअल्लाह। ए जे तुहाडे पिछे बैठे ना कुर्सियां ते ए मैनू गड़बड़ लगदी है। नहीं अपने मेरे बुजुर्ग ने भाई ने अज मैं समनाबाद नूं जिन्नी कर चार्ज नहीं ना करना ते मैनू 2 बजे मैं इत्थे ही ए समनाबाद वाले तुसी ठोकिया पिछे बड़ी सानू दोवां नूं। और जिन्होंने आरटीएस बंद किया उन्होंने ठोकना सी, तुसीं भी सानू ठोकना। थोड़ी मेहरबानी है कि ना कम कर देना किते। ये समनाबाद वो इलाका है जहां से चौधरी शेर अली 25,000 वोट की लीड लेकर आगे जाता था। तो ये चौधरी शेर अली का बेटा आपका, कई आप में से भतीजा भी है, आपका बेटा भी है और नौजवानों का भाई भी है। अब फैसला करना है, पिछले वाला नहीं अगले वाला फैसला करना। शेर नू वोट दे दोगे? हाथ खड़ा करके दो, शेर नू वोट दोगे? इससे कायम रहना, 8 दिन रह गए कायम रहना। ये ना वे बारी दे बहाने सुते रहना। थोड़ी मेहरबानी है, ताडे वोट ने नवाज शरीफ ने वजीर आज़म बनना। यार घट आवाज ना बोलते। मैं ते मियां साहब की गल मैनू पता मैं ना मोहब्बत करते। मैं ते चौधरी शेर अली दा पुत्र बन के आया जिन्हां को। आप शेर अली नहीं, मैं चौधरी शेर अली दा पुत्र बन के आया। थोड़े ते चौधरी शेर अली दा पैगाम लेके आया। थोड़े
आपने, क्योंकि समनाबाद हमारी बेस है, समनाबाद जागता है तो मुस्लिम लीग जीतती है। पिछली दफा आधा समनाबाद सोता अभी 2 में ठोके जिते, फिर भी था बड़ी कोशिश की थी, जीत गए थे अल्लाह के फजल से, लेकिन अगले दिन जाके 1100 वोट से हरा दिया। 1100 वोट से हम हारे, हमें हरवा दिया। उसका सिला आपको क्या दिया? सारी गल सुनना। उसका सिला कुछ आपको दिया? इमरान खान ने कोई सिला दिया आपको? तब्दीली के नाम का कोई सिला इमरान न्याजी ने दिया? समनाबाद वालों, आपका भतीजा, आपका भाई, बेटा ये सवाल करता है अपने बुजुर्गों से कि अपने बेटे को बताओ कि पिछले 6 साल में अगर इमरान न्याजी ने पाकिस्तान का कोई फायदा किया तो मुझे इधर से नीचे उतार दो, नहीं तो हमारा हक बनता है इस मर्तबा इतनी लीड मारो कि पूरा पाकिस्तान याद करे कि समनाबाद चौधरी शेर अली का किला है। अल्लाह के फजल से चौधरी शेर अली का किला है, नवाज शरीफ का किला है, क्योंकि चौधरी शेर अली ने अपनी जिंदगी के 13 साल जेलों के लिए दिए। मेरे वालिद चौधरी शेर अली ने जनरल अयूब के मार्शल में 1.25 साल जेल काटी, जनरल यहिया के मार्शल में 4.5 साल जेल काटी, जनरल जियाउल हक के मार्शल में 1.5 साल जेल काटी, बेनजीर के दौर में 1.5 साल जेल काटी, जनरल मुशर्रफ के दौर में चौधरी शेर अली को अटक किले की काल कोठरी पे रखा गया, जहां पे 32 फुट ऊंची छत थी, 6 फुट लंबी ये कब्र थी, 0 का बल्ब था। ये बोतल चौधरी शेर अली को दी जाती थी बाथरूम करने के लिए, लेकिन चौधरी शेर अली ने नवाज शरीफ का साथ नहीं छोड़ा। नवाज शरीफ अली ने अल्लाह के फजल से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की बुनियाद रखी। 2 सीटों से आप चौधरी शेर अली को कामयाब कराते थे हमेशा। चौधरी शेर अली साहब 2 सीटों से कौमी असेंबली से और सूबाई असेंबली से, फिर जब सूबाई असेंबली की सीट छोड़ी आप लोगों के मुतफिका फैसले से फिर राना सनाउल्लाह साहब को यहां से एमपीए का इलेक्शन लड़वाया गया। फिर घर घर मेहनत करके बड़ी मुश्किल से खानदान बनाया जिसका नाम पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज थी। वो खानदान मेरे सामने बैठा है, वो खानदान मेरे साथ स्टेज पे खड़ा है। हम लीडरान को अपनी कुताहियों पर नजर दुरानी चाहिए, अपनी गलतियों की इस्लाह करनी चाहिए कि इतना बड़ा शरादा खानदान का कैसे बिखरा, जहां से हम 25,000 वोट से जीतते थे। आखिर क्या कमी और खामियां हैं हम में कि आप हमें छोड़ने पर मजबूर हुए? हमें अपने दरवाजे आपके लिए खोलने चाहिए, अपने दिल को बड़ा करना चाहिए। आपकी वजह से आप शेर अली है, आपकी वजह से राना सनाउल्लाह है। अगर आप पीछे खड़े ना हो तो हम कुछ भी नहीं है। बुजुर्गों, गोडे गोडे से पानी ना कर, अगे बड़ी मुश्किल पानी कढ़िया सी। मेरे वाले चौधरी शेर अली ने मेरे बड़े भाई आमिर शेर अली को भी पकड़ा। उन्होंने शेर अली को कहा कि आप मुस्लिम लीग कायदे आजम को ज्वाइन करें, आपको तमाम मुराद और सहूलतें दी जाएंगी। चौधरी शेर अली को पूछा आप क्या चाहते हैं? उन्होंने कहा
कि मुझे जनरल मुशर्रफ का इस्तीफा ला दो। उसके बाद उन्होंने मेरे बड़े भाई आमिर शेर अली को भी 2.25 साल रगड़ा। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं यहाँ पर, मैं उस शख्स का एहसान कभी भी नहीं भूल सकता। उस वक्त जज रुस्तम अली मलिक थे। अल्लाह ताला अगर जिंदा है, अल्लाह ताला उनको सेहत दे। अगर दुनिया से रुखसत हो गए तो अल्लाह उनकी मगफरत करे। उस शख्स ने जब मेरे भाई आमिर शेर अली का फैसला देना था, 2.25 साल जनरल मुशर्रफ की जेल के काटे। मुझे रुस्तम अली मलिक साहब ने अपने चेंबर में बुलाया। उसने कहा, बेटा मैं अल्लाह को गवाह बना के आपसे बात कर रहा हूं, एक लफ्ज भी इधर उधर नहीं करूंगा। मुझे उन्होंने अपने कमरे में चेंबर में बुलाया। उसने कहा, बेटा मुझे 10 दिनों से नींद नहीं आ रही। मैंने कहा उसकी वजह क्या है? मुझे रुस्तम अली मलिक साहब ने कहा, वो एहतसाब कोर्ट पिंडी के जज थे, मुझे कहा कि बेटा आपका भाई बेगुनाह है, मुझ पर प्रेशर है कि मैं आपके भाई को 10 साल की सजा दूं। मेरा ज़मीर ये बोझ नहीं उठा सकता। मैंने कहा जी फिर आप क्या चाहते हैं? कहते आप अपने वकील के पास जाएं और उनसे पूछें कि कितनी उन्होंने सजा काटी है। मैंने कहा मेरे भाई ने, मैंने अकरम शेख साहब के पास गया, उन्होंने कैलकुलेट किया, कोई सिफारिश नहीं थी। मैं अल्लाह को ज़ामन बना के इतने लोगों के सामने उस बहादुर आदमी की बात कर रहा हूं। मैं अकरम शेख के पास गया, मैंने कहा शेख साहब आमिर साहब की कितनी सजा जो उन्होंने काट ली है? उन्होंने कहा जी 1 साल 10 माह और 16 दिन काटे हैं। उन्होंने सजा भी 2.25 साल की दी, उन्होंने 10 साल की सजा उसको नहीं दी। लेकिन हमारे चेहरे पे कभी शिकन नहीं आया। शेर अली खानदान नवाज शरीफ का वफादार है और समनाबाद के लोगों का वफादार है। मैं आप लोगों का मकरूज हूं। आपने मुझे आबिद शेर अली बनाया। आप लोगों ने जनरल मुशर्रफ के खिलाफ मुझे 2002 में कामयाब करवाया। आप लोगों ने मुझे 2008 में कामयाब करवाया। अल्लाह के फजल के बाद आपने मुझे 2013 में कामयाब करवाया। आपके वोटों से मैं वजीर बना, अल्लाह की बरकतों से मैं वजीर बना। और 2018 आया और आपने मुझे यकीनन जिताया। आरटीएस सिस्टम बंद हुआ, अगले दिन जाके मुझे शाम 4 बजे 1100 वोट से हरवा दिया। वो आबिद शेर अली को हरवा दिया, नवाज शरीफ को बाहर रख दिया। तो ये सामने बैठे हुए पाकिस्तानियों का क्या कसूर था जिनको आपने लंगर खानों पर लगा दिया? नवाज शरीफ का पाकिस्तान सी पैक का पाकिस्तान था। नवाज शरीफ का पाकिस्तान मोटरवेज का पाकिस्तान था। नवाज शरीफ का पाकिस्तान मेट्रो बसों का पाकिस्तान था। नवाज शरीफ का पाकिस्तान बिजली की पैदावार का पाकिस्तान था। लेकिन इमरान न्याजी का पाकिस्तान क्या था? कट्टे पाल लो, मुर्गियों के अंडे दे दो। और ये पाकिस्तान है नौजवानों आपके लिए। क्या ये वो ख्वाब था नए पाकिस्तान का जो हमारे पुराने पाकिस्तान को खा गया? ये ख्वाब नवाज शरीफ का नहीं था। नवाज शरीफ को आपने मैदान से बाहर रखा, उसकी बेटी मरियम नवाज को गिरफ्तार करवाया। नवाज शरीफ ने कभी आपको नहीं कहा समनाबाद वालों के जाके फौजियों के घरों पर हमला कर दो, शोधा की वर्दियों को 500 के ऊपर लटका दो। ये तरकीब कभी नवाज शरीफ ने नहीं दी। नवाज शरीफ 3 मरतबा अल्लाह ने उसका वजीर आज़म बनाया। कौमी राज उसके सीने में दफन है, सीने में। कभी उसने साइफर नहीं लहराया।
कभी उसने कौम को धोखा नहीं दिया। तो जब अल्लाह नवाज शरीफ को बार बार आपकी खिदमत के लिए लाता है, तो मेरे भाइयों 2 मर्तबा जिला वतन किया, 2 मर्तबा मौत के मुंह से अल्लाह ने नवाज शरीफ को निकाला। उसके पीछे आपकी दुआएं थी, नवाज शरीफ की नीयत थी, नवाज शरीफ का सब्र था, और वो सब्र उसका आन पड़ा। आज चोर, पाकिस्तान का डाकू, इमरान खान का निशान, जेलों का सुराग, आपका निशान, मेरा निशान, पाकिस्तान का निशान शेर। भाइयों, फैसला आपने करना है। आपने नवाज शरीफ आपके लिए उसने कुर्बानियां दी, नहीं तो अल्लाह ने उसको 3 बार वजीर आजम बनाया। पहले 1 साल 18 माह मुद्दत में जब उन्होंने मोटरवेज की बुनियाद रखी, उसको निकाल दिया गया। फिर उसने एटम बम चलाया, 98 में, 99 में निकाल दिया गया। फिर जब वजीर आजम बना, उसने सी पैक लेकर आया पाकिस्तान के लिए, सी पैक, और फिर नवाज शरीफ को निकाल दिया। बेनामा पे केस शुरू किया, अकामे पे खत्म होता है। अभी इमरान नियाजी, तुम और तुम्हारी मलका आलिया, आपकी वजह से हम जब सऊदी हुकूमत को मिलने जाते, उन्होंने घड़ियां पहनने छोड़ दी। घड़ियां, ये घड़ी चोर जिसने पाकिस्तान के, अभी तो इसके ऊपर 70 अरब रुपए का अल-कादिर ट्रस्ट का फैसला आना है, जिसमें इसने मलक रियाज को मुफ्त में जमीन दी, उसके 70 अरब रुपया उसकी जेब में डाल दिया। उसके एवज उसे अल-कादिर ट्रस्ट की जमीन अपने नाम, अपनी बीवी के नाम करवाई। अभी तो ये स्कैंडल उसके ऊपर आना है, जो चोर के ऊपर स्कैंडल है। कल इसका पोस्टमार्टम मरियम नवाज शरीफ साहिबा फैसलाबाद की धोबी घाट ग्राउंड में इंशाल्लाह आके करेगी। आप सब ने 2 बजे जुम्मे की नमाज के बाद अपनी बहादुर बाप की बहादुर बेटी मरियम नवाज, आपने मरियम नवाज शरीफ का वालियाना इस्तकबाल करने के लिए धोबी घाट के मैदान में जाना है। कल जाओगे? कल धोबी घाट, धोबी घाट आपका कल तारीखी फैसला होगा। मेरे भाइयों, चंद मिनट में और आपसे बात करूंगा, सिर्फ 2 या 4 मिनट में आपके और लूंगा। मजीद भूख और खाने के बीच में आप शेरनी नहीं आएगा, वरना तुझे नहीं छोड़ना है। मैं चंद बातें करने से पहले, जो कादरी साहब ने मेरे जुम्मे काम लगाया है वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट का, सिर्फ कादरी साहब ने, मैंने गौरी साहब के साथ उनको अटैच करके इंशाल्लाह कल या परसों कनेक्शन करवा के आपके फिल्ट्रेशन प्लांट इंशाल्लाह चला दिए जाएंगे। और स्पोर्ट्स ग्राउंड के लिए यहाँ पे तो वॉक करते हैं लोग, अगर कोयले वाली ग्राउंड में जगह है तो अभी जिस तरह हमने खालिदाबाद में, न्यू खालिदाबाद में अपने नौजवानों के लिए ग्राउंड, अपनी माओ बहनों बेटियों बुजुर्गों के लिए वहां पे ग्राउंड बनाई है। वहां पे जिस तरह अंदर खोखे लगाकर हमने वो निज़ाम किया है, अगर वो पसंद आपको आएगा, उसी नौयत का इंशाल्लाह पार्क आपके यहाँ पे भी बना दिया जाएगा। स्पोर्ट्स ग्राउंड, स्पोर्ट्स की स्पोर्ट्स होगी, और आपके वो जो आपने डिमांड की है वो वेजिटेबल मार्केट की और दूसरी की, तो इंशाल्लाह स्टॉल लगा के उसका भी उसी तरह एहतमाम कर दिया जाएगा। तो
अल्लाह की कसम आप मेरे खानदान के अफराद हैं। पूरा सबनाबाद इलाका बिलखुसूस चौधरी शेर अली साहब हमें भाइयों को बताते हैं कि भाई सबनाबाद शेर अली का दूसरा घर है। तो आज उसके बेटे की हैसियत से मैं अपने बुजुर्गों को, अपने नौजवानों को, भाइयों को अपील करके जा रहा हूं कि 8 फरवरी को इंशाल्लाह शेर जीतेगा, इंशाल्लाह शेर जीतेगा, नवाज शरीफ वजीर आजम बनेगा। अब 1 मिनट में मैं तेजी दिखाऊंगा, आपने भी मेरे साथ तेजी कर दी। चाचा जी तैयार हो? इंज हथ बन के बैठे हो, सर्दी तो है नहीं, उनकी हथ बन ले। गुलाम रसूल अंसारी साहब मेरे बुजुर्ग हैं, मैं उनसे मुखातिब था। मेरे साथ तैयार हो समनाबाद वालों? मैं जेब नहीं करता, मैं वैसे थोड़े जरा रिहर्सल करता। तैयार हो? क्योंकि हले तुझे अद्धा पौना घंटे और तकरीर सुननी है। मैं चले जाऊंगा तो लेकिन राणा साहब आ जाएंगे, वो थोड़े ना गुफ्तगू करेंगे। मेरे भाइयों, रेफरेंडम करने लगे अल्लाह को आदर नादर जान के। 8 फरवरी को शेर के निशान पे मोहर लगाओगे, हाथ खड़े करो। पाकिस्तान बचाओगे, निकलोगे, बिजली की कीमतें कम करवाओगे, गैस की बंदिश का खात्मा कराओगे, गैस की कीमतों में कमी कराओगे, पाकिस्तान का सी पैक वापस लाओगे, उसके लिए शेर के निशान पे मोहर लगाओगे।